कैसे हैं आप लोग। और फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका क्लास बेसिक से शुरू हुआ था, 2 क्लास हो चुके थे, आज तीसरा क्लास है आपका। तो पीछे का जिसने भी दोनों क्लास नहीं देखा होगा वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा था, अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सीख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का आज है तीसरा क्लास। इसके पहले 2 क्लास में हमने कुछ बेसिक सवाल बताए हैं, उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उनको देखिएगा। पिछले 2 क्लासों में हमने आपको बेसिक बहुत सारी बात बताया। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमने आपको सिखाया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना सिखाया था, परसेंटेज लॉस निकालना सिखाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सीपी आप 100% मानिए, काम आपका आसान हो जाएगा। और इस तरह हम लोग प्रैक्टिस करते हुए लगभग 17 क्वेश्चन सीख चुके थे पिछले 2 क्लास में। याद आ रहा है आपको? पिछले 2 क्लास में 17 क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था, 17 क्वेश्चन। तो आज उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर पीछे का कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ सकते हैं। पीछे का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। चलिए, आप इसके पहले आप 17 क्वेश्चन तक सीख चुके थे। ये क्वेश्चन आपका लास्ट था, अगर याद आ रहा हो तो देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आपका लास्ट था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट था। इसी क्वेश्चन पे हमने क्लास सेकंड को छोड़ा था, याद कीजिएगा। क्लास सेकंड का यही क्वेश्चन आपका लास्ट था। तो आज है आपका क्लास 3। आज हम लोग क्लास 3 है प्रॉफिट एंड लॉस का। पीछे का 2 क्लास ज़रूर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये आपके जानकारी के लिए बता दें कि सेट 3 ही चल रहा है। अगर आप देखिएगा तो ये आपका जो है वो सेट 1 यानी सेट 1 का प्रॉफिट लॉस का तीसरा क्लास, प्रॉफिट लॉस का क्लास तीसरा, लेकिन सेट 1 ही चल रही है। आज क्लास आपका तीसरा है, लेकिन अभी हम लोग सेट 1 ही सीख रहे थे। इसके हमने बताया था कि आपको 3 सेट में हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। याद आ रहा है आपको? सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं हो रहे हैं। सभी के प्रॉफिट एंड लॉस के सभी के सवाल बनेंगे। तो ये आज क्लास 3 है। इसके पहले 70 नंबर क्वेश्चन तक आप इत्मीनान से सीख चुके थे। याद आ रहा है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट भी नहीं था आपको, हमने इसको क्लियर बताया था। तो आज हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए, आज हम लोग आगे सीखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को, समझिएगा, यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है। यदि इस वस्तु को y रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ P% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP निकालना है। क्रय मूल्य यानी कि CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो प्रतिशत हानि L% है। इसी वस्तु को y रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ P% है। तो आपको एक हम बात बताते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो लाभ हानि का अंतर होगा वो उसके सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में लाभ हानि का अंतर, जैसे P% आपको प्रॉफिट है, समझिएगा, P% आपको प्रॉफिट है, P% आपको प्रॉफिट है, माइनस अंतर निकालना है L%, तो L% तो हानि है, फिर इसको L%, ये आपको बराबर होगा y माइनस x के। सेलिंग प्राइस का अंतर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का अंतर, यानी ये जो अंतर आपको निकल रहा है ये सेलिंग प्राइस का अंतर, सेलिंग प्राइस का अंतर, ठीक है। और ये आपको प्रॉफिट लॉस का अंतर, ये अंतर, ये दोनों ही आपको बराबर होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आंख बंद करके काम कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों ही बराबर होते हैं,
तो अगला स्टेप देखिएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये परसेंटेज p प्लस परसेंटेज l हो जाएगा, लेकिन इधर हो जाएगा y माइनस एक्स। बोलिए, अगर ये हम परसेंटेज कॉमन ले ले तो p प्लस l हो जाएगा बराबर y माइनस एक्स। तो अगर ये है तो हम एक परसेंटेज की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और अपॉन p प्लस l। बोलिएगा, तो 100% यानी CP तो 100% होता है, याद कीजिए। तो आप CP का वैल्यू निकालना है तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y माइनस एक्स अपॉन p प्लस l, और इसमें आपको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि CP निकलेगा। यस या नो बोलिए। क्या निकलेगा, उसका CP निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो C नंबर है y माइनस एक्स p प्लस है। ध्यान से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ये काम कीजिएगा, सबसे बेस्ट है। क्लियर है? यानी ये अंतर, प्रॉफिट लॉस का अंतर हमेशा उसके सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर। इसको प्रूव भी करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको प्रूव भी करेंगे अगले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है 19 नंबर में, यदि एक वस्तु को 16.2 बटा हानि % के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी को 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का CP ज्ञात करें। उस वस्तु का CP ज्ञात करें। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। अब परसेंटेज में हम आपको बोले, समझिएगा, 16.2 बटा 3% लॉस है, तो ये आपको कितना के बराबर होगा, कहिएगा सर 1 माइनस 6 के बराबर होगा, 1/6 के बराबर होगा। 16.2 बटा 3 1/6 के बराबर होता है, ये चीज़ तो भूले नहीं हो, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। और 12.5% प्रॉफिट होता है, 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8 प्लस। अब आपको ध्यान देना है कि -1/6 और 1/8 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में 1533 रुपये उसको अधिक मिलता है। तो आपको क्या कीजिए कि उसका CP लेट करने का तरीका समझिएगा। आप ये दोनों के नीचे को 6 और 8 का LCM ले लीजिए। 6 और 8 का LCM हो जाएगा 24। तो उस वस्तु का CP आप लेट कर लीजिए 24, ये लेट कर लीजिए। ये आपको बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आपको बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देगा। ये दोनों को आप लेट कर लीजिए तो CP उसका हो गया 24 रुपये। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए कि सर हमको यहाँ तक नहीं समझ में आया। तो जब CP उसका 24 रुपये होगा तो ये -1/6 है, तो यहाँ पे -4 यूनिट का लॉस होगा और यहाँ पे +3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 8 3 का 24, इसमें 24 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 24 से, तो 4 रुपया का यहाँ पे 4 यूनिट का लॉस होगा और यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ये दोनों का अंतर जब कीजिएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 3 - 4 बराबर होगा 7। बोलिए, 3 - 4, दोनों का अंतर किए, दोनों का अंतर किए, नहीं होगा बाबू, दोनों का अंतर किए तो यही 7 रुपये किसके बराबर है, आपको है 1533 रुपये के बराबर है। इत्मीनान से सीखिएगा। ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कैसे आया, CP आपने ये दोनों का LCM निकाला, 24 यूनिट हुआ। 1/6 में 24 यानी -4, 1/8 में 24 यानी +3, दोनों का अंतर हो गया 7। 7 का वैल्यू 1533 रुपये। यही तो है,
बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसको कटा लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 7 दूना 14 फिर ऊपर से इतना 3, 7 एकम 7 और फिर आपको हो गया 9 यानी 63, 219। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 219। तो चलिए कितना यूनिट का सीपी निकालना है, तो सीपी का वैल्यू है 24 यूनिट, सीपी का वैल्यू है 24 यूनिट। तो 24 का वैल्यू निकालिएगा तो 219 गुने 24, तो ये आपको कितना हो जाएगा 9 चौका 36। यूनिट डिजिट पे 6 आने वाला, तो यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 9 है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 8 है नहीं, यहाँ पे 6 है तो ये आंसर होगा। आँख बंद करके मारिए डायरेक्ट, बोलिए। ध्यान से समझिए, हम बोर्ड से हट गए हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। टाइम भी लीजिए समझने के लिए। क्लियर है? आपने इस क्वेश्चंस को जो बनाने का तरीका हमने दिया आपके लिए बहुत बेस्ट मेथड है, इस पे आप ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले फ्रैक्शन में उसको परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे ही फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने 16.2/1/6 और 12.5% 1/8 के बराबर हुआ। तो ये दोनों का एलसीएम टेक कर लिए 24, तो ये 6 चौका 24 माइनस 4 यूनिट का लॉस और ये 8 3 का 24 प्लस 3 यूनिट का प्रॉफिट। ये दोनों का अंतर निकालिए 7 यूनिट, यही दोनों का अंतर तो 1530 रुपये के बराबर है। आप इधर भी तो समझिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 दूना 14 219, तो 24 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 24 गुने 219, 9 चौका 36 यूनिट 6 आने वाला, इसी से पकड़ लीजिए। ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, कह रहा है, आप भी बना सकते हैं तेजी से। कह रहा है कि किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 134 रुपये 40 पैसा में बेचा जाए तो सौदे का परिणाम क्या होगा, यानी लॉस होगा कि आपको हानि होगा, यानी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये बताना है आपको। तो आप इसके लिए क्या करें, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे देखिएगा 15% हानि होता है तो आपको तो पता है कि सीपी 100% ही होता है। लॉस आपका हुआ 15%, लॉस आपका हुआ है 15% माइनस 15%, तो सेलिंग प्राइस जो आपका होगा 100 में से 15 घटाइए 85% के बराबर होगा। बोलिए, तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि 85% का वैल्यू 102 रुपये के बराबर है, यानी 102 रुपये का वैल्यू 85% के बराबर। यही सब टेक्निक तो सीखना है आपको तेज़ी से काम करने के लिए। तो 1 रुपये का वैल्यू अगर हम निकालें तो 85/102%, 17 × 85 17 × 2 5/6% के बराबर होगा। तो अगर आप निकालिए 134 रुपये 40 पैसे, 134 रुपये 40 पैसे का वैल्यू, तो 5/6 मल्टीप्लाई 134.40 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज लगा दीजिए। क्या दिक्कत है, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 134.40 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 22, फिर 22.5 आएगा। तो 22 पचे 20 पचे 100, 22 पचे, तो ये आपका टोटल हो गया 112। 22 पचे, हाँ 12, 112% हो गया। तो इसमें तो 100% सीपी होता है, आपको पता है।
कितना परसेंट ज़्यादा है? 12%। तो 100 से 12% ज़्यादा है तो ये क्या होगा? प्रॉफिट होने वाला है। 12% गेन का मतलब ही प्रॉफिट ही होता है। देख लीजिए, गेन का मतलब ही प्रॉफिट ही होता है। उतारिए। एक्यूरेट है? हाँ, ये 22.4 आएगा तो हमने 5 ले लिया है, एक्यूरेट है। आप उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। 6 से 134.40 कटाइएगा, ये 6 से 134 तो 22.4 आएगा। तो 22.4 को 5 से गुना कीजिए तो 112 के लगभग ही आने वाला है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 था ये। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है आपको? बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये क्वेश्चन रहा आपके पास 21 नंबर। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर, कितना 100 रुपये में बेचकर? 2300 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। यदि इसी को वो 1955 रुपये में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का हानि या लाभ होगा? सेम पहले वाले पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, अलग पैटर्न का नहीं है, सेम है, लेकिन फिर भी आइए मैं आपको बता देता हूँ। 25% का लाभ कमाया, सीपी तो आपको 100% ही रखना है। बोलिए प्रॉफिट आपका कितना होगा? 25% होगा। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 125% हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, मेंस लेवल तक के, बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो 125% सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब हमको एक बात बताइए, जब सेलिंग प्राइस 125% हो गया तो 125% का यानी 2300 जो है यहाँ पे, वो आपको 125% के बराबर है कि नहीं? 2300 125% के, तो 1 बराबर हो गया 125/2300%। फिर वैसे ही निकाल रहे हैं तो ये आपको 25 25 25 से कट जाएगा और ये होगा 25 दहाई 2500, तो उसमें से 8 माइनस कर लीजिए, 92 बार में कट जाएगा ये 25 में, 5/92%। एक का वैल्यू आ गया 5/92%। तो कितना का? 1955 का वैल्यू निकालना है। 5/92 इंटू 1955%। चलिए ये इसको कटाइए, 92 से कटाइएगा तो 92 दूना 92, 22 ये आपको आ जाएगा 21, 2 1 फिर पॉइंट फिर 2 5 इतना के बराबर हो जाएगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 25 125 और 21 तो 106.25 25 125 106.25 आएगा। देखिए तो 106.25 आने वाला। गुना कर लीजिए, 25 25 125 और 21 25 105 तो 106 हो गया, 106.25। तो अब हम बताइए 100 से ये कितना ज़्यादा है? 100 से ये ज़्यादा है 6.25%। तो आपको तो ये प्रॉफिट हुआ ना बाबू, ये क्या हुआ? प्रॉफिट, यानी गेन होगा 6.25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था इसमें जी। ये क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट का 21 है। सेट 1 ही चल रहा है बाबू, सेट 1 ही चल रहा है अभी। बाकी सारा सेट अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सारे सेट अपलोड कर लिए हैं, सेट 1 सेट 2 और सेट 3 भी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारा। आपको आगे भी बनाना है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
लेकिन हम तो आपको लाइन बाय लाइन बनाते हुए आएंगे, पहले भी बोले थे कि हम आपको पूरा प्रयास करेंगे। उतारिए। उतारिए। कोई डाउट है तो फिर से क्लियर करवाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। देखिए सामने आ गया आपके बोर्ड पे। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, जल्दी से देखते हैं। ट्राई कीजिए तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको। चलिए टाइम ले लिए आप लोग, समझिएगा। कह रहा है कि फर्नीचर जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो इसे बेचने वाले व्यापारी को 13% का नुकसान होता है। तो सिंपल सा मतलब है सीपी तो आपका 100% ही होगा ना बाबू, सीपी 100%, उस पर 13% का, तो लॉस का वैल्यू हो गया 13%। सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, ये आपको 100 में से 13 माइनस कर लीजिए। तो 100 में से 13 जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आपका होगा 87%। लॉस में माइनस होता है, प्रॉफिट में ऐड होता है, याद है कि भूल गए? लॉस में माइनस होता है, प्रॉफिट में ऐड होता है। तो ये 87% का वैल्यू हम कह सकते हैं 125280 रुपये है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 125280 बराबर 87%। तो 1 रुपये की जो वैल्यू आएगी 87 बटा 125280, ये आपको 29 तरीका हो गया 87। ये 29 चौका 4, 29 तरीका 4, 29 2 और 1 0, ये आने वाला है 1 रुपये का वैल्यू। ये आपको आने वाला है 1 रुपये का वैल्यू। कैलकुलेट कर लीजिए, कटने वाला है। तो अब कितना इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 160 बराबर 3/4320 मल्टीप्लाइड 160,560, 0 से 0 कटा दीजिए। ये आपको 432, 1605, 4 चौका 16, यानी अगर ये हम लोग चाहेंगे तो कटा सकते हैं। 4 चौका 16 कटा लीजिए। चार 432, 4 तिहाई 12, 7 37 से 432, 7 चौका 28, 3, ये हो जाएगा आपको 37। फिर आपको पॉइंट 10 एक ही बार में जाएगा, ये 37.1 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। अब 37.1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो जैसे ही 3 से करें तो ये होगा 111।
111.5 आना चाहिए, ये आपको इतना परसेंट होना चाहिए। कैलकुलेट आप एक्यूरेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 100% से 11.5% ज़्यादा है, तो ये तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। ये आपका निकल गया प्रॉफिट, यानी कि 11.5 भी प्रॉफिट निकल गया। उतारिए। उतारिए तो देख लीजिए, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन का उपाय जो है वो हम जितना कम करना चाहते हैं कर देते हैं, लेकिन ये सब तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। देखिए क्लियर है? बोलिए, अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, टाइम नहीं लीजिए ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे ये रहा आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पे बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होगा। जब बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चन में सर्टेन प्राइस नहीं दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सर्टेन प्राइस वर्ड यूज किया है, तो आप क्या कीजिए, सर्टेन प्राइस मान लीजिए। आप क्या कीजिए कि सर्टेन प्राइस मान लीजिए, इसका कुछ ना कुछ आप मान लीजिए। सर्टेन प्राइस मान लेते हैं 100, समझिएगा इस बात को। तो जैसे ही आप 100 सर्टेन प्राइस मांगे तो इसके 80% पे, यानी 100 का 80% तो 80 रुपीज़ ही हुआ ना। 100 का 80% पर बेचा जाता है तो 80 रुपये पे बेचा जाएगा, यानी ये इसका किसका काम करेगा, सेलिंग प्राइस का। बोलिए इस लाइन में किसी को दिक्कत है तो। और कह रहा है कि इसमें 10% का नुकसान होता है, तो 10% का नुकसान का मतलब हो गया कि 100 से यानी कि 90% हो गया। देखिए तो ध्यान से, अगर 80 रुपये में, इसका मतलब है कि 80 रुपये बराबर है 90% के, यही तो मतलब है। 80 रुपये बराबर है 90% के, तो आपको 100 रुपये का पूछ रहा है, तो ये इसका कितना गुना है, जल्दी से बताइए तो। 80 का 100 कितना गुना है? ये आपको जितना गुना होगा 1/4 गुना है, बहुत तेजी से बताएं। तो 90 का 1/4 बताइए, 90 का 1/4 बताइए। हाँ, 90 का 1/4 तो 112.5 आएगा कि नहीं? 112.5 आएगा कि नहीं? तो अब बताइए इतना परसेंट, यानी कि इसका मतलब है कि 12.5% का उसको प्रॉफिट होगा एक्चुअल 100 पे, तो ये हो गया 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। जहाँ पे दिक्कत है पूछे, बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तब उसको कितना का होगा। तो भाई 100 का सामान 80%, यानी 80 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% का नुकसान हो रहा है। अगर 100 रुपये में बेचा जाए तो यानी ओरिजिनल, तब इसका लाभ कितना होगा? 12.5% का ओरिजिनल लाभ होगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज कर रहा है ना, उसी से काम करना है, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको पकड़िए, तुरंत आपका हो जाएगा। उतारिए, 23 नंबर था ये। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु को x रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 27.3/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है।
तो जब इसे x रुपये पे बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, फाइंड द प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो हमको एक बात बताइए, 27.3/11% जो है वो एक्चुअल में कितना के बराबर होता है, जल्दी बताइए। अगर ये भूल गए तो दिक्कत है। 3/11 का परसेंटेज का क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज आप नहीं समझ पाएंगे, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप तुरंत से नहीं लिखेंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे। यानी कि 27.3/11 का मतलब हो गया 3/11। हम क्या करते हैं कि जो वस्तु x रुपए में बेची जाती है तो उस x का वैल्यू हम 110 लेट कर लेते हैं। अब कहेगा सर क्या इसको 110 करें तो ये 30 हो जाएगा। अब हमको जरा बताइएगा इसका लैंग्वेज, 110 का 27.3/11% 30 होगा कि नहीं, बोलिए तो। यानी इसका ये वैल्यू आएगा कि नहीं, इसीलिए ऐसा यूज कर लिए। तो इसका मतलब है 110 रुपये लेट किए हैं, अब कर रहा है 22% की हानि होती है, तो CP तो आपका 100% ही होता है। तो SP आपका जल्दी बताइए 78% होगा कि नहीं, हानि के केस में 78% होगा कि नहीं। तो मेरे बाबू ये 30 रुपया किसके बराबर होगा, 78% के बराबर। यही 30 रुपया 78% के बराबर होगा। यही तो सोचना है, यही तो आपको कुछ नया सीखना है। आप कहते हैं ना कि हम क्या नया सीखे, तो यही आपको नया है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए अभी भी कोई डाउट है तो। बोलिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर से बता देंगे हम। हाँ, 30 रुपया 78% के बराबर हो गया। बोलिए 30 रुपया 78% के बराबर है। तो हम कहें कि 10 रुपया कितना के बराबर होगा, तो आप बोलिएगा सर इधर 3 से भाग दिए, इधर भी 3 से भाग दे दीजिए। 30/3 10 होता है, इसे 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 तिहाई 6, और फिर यहाँ पे यानी 29 यानी 26%, 6 त्रिक 18 26% हो जाएगा आपको 10 रुपये के बराबर। तो 110 रुपये का वैल्यू निकालना है, तो ये इसका कितना गुना है, 11 गुना। तो ये इसका 11 गुना कितना हो जाएगा, 260 और प्लस 260 और प्लस, तो ये आपको हो जाएगा 286 के बराबर, 286। तो इसमें तो 100% CP होगा और 186%, तो यही आपका प्रॉफिट का काम करेगा ना। ये सब मेथड आपको अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है, लोगों से अलग करता है। तो यहाँ पे 100% तो 186% इसका प्रॉफिट, यानी B नंबर इसका आंसर हो गया। पूरे प्रोसेस को 3 बार 4 बार समझिए। ये जो 30 होगा, 30 यही 30 है 78% के बराबर, क्योंकि करे दे वस्तु को x रुपये में बेचता है, x का वैल्यू 110 है, तो 110 का 27.5% निकालिएगा तो 30 होगा। 30 में 22% का हानि होता है, तो 30 में 22% का हानि यानी कि 78%, तो 30 बराबर 78%। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा तुरंत क्लियर हो जाता है। बोलिए अभी भी डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 24 है। कोई अभी भी दिक्कत है तो पूछिए कि अभी भी प्रॉब्लम है। 24 क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए 25 नंबर। हाँ, बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि बड़ा नहीं होगा। ये लीजिए आपके सामने बड़ा भी कर दिए, इससे भी बड़ा कर दे, लीजिए बड़ा भी कर दिए। जल्दी बनाइए। कह रहा है
कि किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपया अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा? तो हम आपको अभी बताए हैं कि इन दोनों का अंतर ये इसके बराबर होगा। बोलिए, यानी 8% लाभ फिर माइनस 8% हानि बराबर हम 28 रुपये लिखे तो कोई प्रॉब्लम? बोल ही नहीं रहा है सब। यानी कि ये दोनों का 16% के बराबर अगर हम 28 रुपया लिखे तो कोई दिक्कत? तो बाल्टी का लागत मूल्य का मतलब क्या है? लागत मूल्य का मतलब है कि उसका सीपी बताना है। लागत मूल्य का मतलब क्या है? सीपी बताना है। तो चलिए सीपी बताते हैं। 1% का वैल्यू आप तुरंत निकाल दीजिए, 28/16। ठीक है, तो 7 चौका 28, 4 चौका 16, 7/4 हो गया। तो 100% लागत मूल्य का मतलब ही होता है सीपी, और सीपी हमेशा कितना होता है बाबू? 100% के बराबर। तो 100% की जो वैल्यू निकालिएगा तो 7/4 मल्टीप्लाइड 100, तो ये हो गया 25 चौका 100, और 25 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। हाँ, 175, बहुत अच्छे। तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? 175, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए ध्यान से, बोर्ड से हट जाते हैं हम। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, गुड। आगे बढ़िएगा। हाँ, अभी 1 घंटे का ही क्लास ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अभी नहीं ले रहे हैं। आगे से इसको 1.5 घंटा कर देंगे। अभी आपको धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, उसके बाद 1.5 घंटा कर देंगे। अभी तो आप 1 घंटा में बहुत है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपके पास 27 नंबर। आइएगा, देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, थोड़ा सा गला फंस रहा है मेरा, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत ही इजी चीज़ है, देखिएगा। अपडेट सवाल ही हम आपके सामने रख रहे हैं, सब ताज़ा गरम सवाल है। कह रहा है कि 28% की हानि होती है, तो हमको जरा बताइए, सीपी तो आपका 100% ही होगा, तो 100% में से आप 28% घटाइए, उसका एसपी होगा कि नहीं? जल्दी से बताइए, एसपी होगा कि नहीं? तो एसपी कितना हो गया? 72%, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 28%, तो सेलिंग प्राइस होगा 72%। तो 72% का जो वैल्यू है वो 144 रुपये है। यानी 1% का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हम आपको कह सकते हैं कि 2 रुपये है। बोलिए तो 72 दूना 44 होता है ना, तो 1% का वैल्यू 2 रुपये कहने में कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि हानि को कम करके 14% लाना है। तो एक बात हमको बताइए, हानि को कम करके आपको 14 लाना है, तो सीपी तो आपका 100% ही रहेगा, और 14% तक लाना है, तो लॉस अब आपका 14% करना है, तो एसपी कितना होना चाहिए? 100 में से 14 घटा लीजिए, 86% एसपी होना चाहिए। बोलिए 86% एसपी होना चाहिए कि नहीं? तो अब हमको बताइए, 1% का वैल्यू 2 है, तो 86% का वैल्यू कितना होना चाहिए? सीधा उसका मल्टीप्लाई, यानी 86 गुना 2 होना चाहिए कि नहीं? 6 दूना 12,
8 दूना 16 और 1 17, 172 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए अब 172 रुपये। देखिए कितना अच्छा तरीका से हम आपको निकाल के दिए, कितना बेस्ट मेथड है, आपको बस समझना है। इससे बेस्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही बेस्ट है, दुनिया में अच्छे से अच्छे चीज़ें होती रहती हैं, आपको है बस समझना। बोलिए अभी भी कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 26 था बाबू। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास 27 नंबर, ये रहा आपके पास 27 नंबर। बढ़िया सवाल है 27 नंबर। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है, ठीक है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना चाहिए? बेचना चाहिए यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सीधा सा मतलब है। 20% की हानि होती है तो सीपी तो आपका 100% का ही काम करेगा। प्रॉफिट आपका 20% यहाँ पे है आपके पास हानि, तो लॉस आपका 20% हो गया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 80%। क्लियर है? तो जब 80% है तो आप कह सकते हैं कि सर 80% की वैल्यू है 96 रुपये, तो 1% की वैल्यू होगी 96/80 रुपये। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए कि सर ये क्या कर दिए, पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। बोलिए, अगर अभी भी कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। 1% का वैल्यू हो गया 96/80, तो कर है 10% का लाभ कमाना, तो इसके लिए सीखिएगा। सीपी तो आपका 100 ही होगा, 100% ही होगा। प्रॉफिट आपको कितना चाहिए? प्रॉफिट आपको चाहिए 10%, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 110%। बोलिए, तो आप 110% का वैल्यू निकाल दीजिए डायरेक्ट। 110% बराबर 96/80 इंटू 110, ये 0 से 0 कटा दे, 12 8 होता है 96, 12 गुना 11, 120 अब प्लस 12, 120 अब प्लस 12, तो हो गया 132। तो यहाँ पे आपको देखिएगा 132 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब इस 10% को आप 15% बना दीजिएगा तो आपका 138 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का मिस प्रिंट है। अगर 10% को 15% कर दिया जाए तो ये आपका 138 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके समझ लिए कि क्या हो रहा है। क्या किए कि अगर यही 10% को 15% कर दे तो ये हो जाएगा 138, लेकिन आपका 10% तो इस हिसाब से 132 आएगा। ये आपका सही है 132, ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगर 15% में बनाइएगा तो 138 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा घर पे बैठ के, फिर से हमको बताइएगा भी। उतारिए। क्लियर है? यस या नो बोलिए बाबू। क्लियर है तो बोलिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने आ गया। कह रहा है कि एक वस्तु को 320 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लॉस होता है, तो इस वस्तु पर 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो सीधा सा मतलब है कि 20% का हानि होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 80% होगा। 80% का वैल्यू है 20, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 4। बताइए होगा कि नहीं? अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो 120% का वैल्यू निकालिए, तो 112 चौका 48, 480 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना बाबू तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझना ही नहीं चाहते हैं। लाइन बाय लाइन इसीलिए बता रहे हैं। उतारिए जी। 28 नंबर ये सवाल है।
क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, टाइम मत लीजिए इसमें, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास, कह रहा है, चलिएगा अंग्रेजी नहीं दिख रहा है तो हिंदी देखिएगा, अंग्रेजी दिख नहीं रहा है, अब अंग्रेजी भी दिखने लगा, देखिएगा अगर अंग्रेजी भी आपको दिखने लगेगा, देखिए अंग्रेजी भी दिख रहा होगा, लिख रहा है, अंग्रेजी भी आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, तो लाभ 32% है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो सीधा सा मतलब है कि 100% का वैल्यू आप बोलिए 1800 रुपये, तो 1% का वैल्यू सीधे 18 रुपये लिखने में कोई ऐतराज। 32% लाभ कमाना है तो पता ही आपको कि सीपी होता है 100%, प्रॉफिट आपका हो रहा है 32%, सेलिंग प्राइस हो रहा है 132%, प्रॉफिट में तो जुड़ता है, तो 132% का वैल्यू बताइए, 132% का वैल्यू, तो 132 गुने 18 रुपये होगा कि नहीं? तो हो गया 1320, और 132 गुने 8, 1320 और 132 गुने 8, 1056, 10 हो जाएगा 56, ठीक है, 6, 7, 3 और 2, 2376, यानी कि 2376 है कि नहीं? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2376 रुपीज। बोलिए, ये हो गया आपका। कोई डाउट है तो फिर से बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, आइएगा अब अगले क्वेश्चन पे आइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिएगा। कह रहा है कि कमीज के क्रय मूल्य, एक कमीज के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 960 रुपया। तो सीपी आपका जो है, आप समझिएगा इस बात को, आपका जो सीपी है वो है 960 रुपया। सीपी 960 रुपया मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है उसका 1392 रुपये। तो कह रहा है यदि मोल भाव करके ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया हो, तो क्रय मूल्य के 10% यानी 960 का 10% 96 रुपये कम हो गया। सीधा बताइए, बोलिए सीधा बताइए, 960 का 10% 96 रुपये कम हुआ ना, 96 रुपये ही तो कम हुए। अच्छा से लिख देते हैं, 96 रुपये कम हुए। तो किस में कम हुए? 1392 में से 96, तो ये 1296 रुपये होगा कि नहीं? देखिए तो 1296 रुपये, तो ये 1296 रुपये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 1296 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब उसका सेलिंग प्राइस 1296 है और कॉस्ट प्राइस 960 है, तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1296 माइनस 960, तो ये आपको 63 और यहाँ पे हो जाएगा 336 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कीजिएगा? 336 नीचे सीपी जाता है 960 और मल्टीप्लाइड 100, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 10 96 330, यानी कि लगभग आपको 35% के बराबर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 35 यानी बी 35% के बराबर हो जाएगा। वेस्ट मेथड है जो बताए हैं आपको जी। देखिए ध्यान से, आप बारीकी से समझिएगा, पहले भी तो आपको बताए हैं, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। ये मत कभी समझिएगा कि लाइन बाय लाइन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपको बताने वाले हैं, ठीक है।
आपका काम है कि चैनल पे बने रहिए और लगातार बने रहिए, देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यस या नो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो फिर से पूछिए, इतने क्वेश्चंस बताएं अभी। कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए, और इस तरह से मेंस लेवल तक के सवाल हम लोग सीखेंगे, बहुत ऊपर तक चलेंगे, ठीक है। बस रेगुलर बने रहिए। कोई डाउट है, हम हट जाते हैं, देखिए बताइए। चलिए कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। तब अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चलिए धन्यवाद।